अरे चलो ना यार, अरे चलो ना यार, अरे कोई नहीं देख रहा, चलो ना यार प्लीज। अरे आओ ना यार प्लीज। प्लीज मुझे नहीं करना ये। अरे चलो ना करते हैं। मुझे नहीं करना। ए, क्या कर रहा है? क्या है कि बच्चे क्या कर रहा था इस लड़की के साथ? अरे अंकल तेरे को क्या जाकर अपना काम करना है? मैं अपना ही काम कर रहा हूँ। जानती है तू इस आदमी को? जबरदस्ती कर रहा है ना तेरे साथ। देख घबरा मत, मैं हूँ यहाँ पे, अभी इसकी कंप्लेंट करता हूँ। डराया हुआ तूने इस लड़की को। ऐसे नहीं बोल रही है, मैं पुलिस में कंप्लेंट करता हूँ तेरी। तुम लोगों का तो साला अरे एरिया में आके लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है यार। क्या हुआ है आपको? क्या हुआ है बताइए आपको? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या ठीक हो आप? खून बह रहे हैं और आप कह रहे हो आप ठीक हो? अरे तुम्हें आज किसी पार्टी वार्टी में नहीं जाना है क्या? अगर जाना है तो जाके तैयार हो ना। सुशील तुम चाहते क्या हो? क्या करूं मैं तुम्हारे लिए कि तुम खुश हो जाओ? पुलिस खड़ी थी, मुझे मौका ही नहीं मिला पापा। हरामखोर, ये तेरा हर रोज का नाटक हो चुका है। कभी कोई आ गया, कभी क्या हो गया। ऐसे नहीं तू सुधरेगा। बहुत दिन हो गए ना, तुझे मार नहीं ना पड़ी। मैं तेरे को मैं बताता हूँ कि क्या करना है। पापा सुनो पापा, नहीं पापा, पापा प्लीज पापा छोड़ो, प्लीज। एक्सक्यूज मी सर, ये सर सुशील की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इसके हिसाब से सुशील की मौत देशी कट्टे से हुई है सर। मरने में ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा उसको। मान लो सुशील हमेशा की तरह ऑफिस जाने के लिए घर से निकला। खुद की गाड़ी नहीं थी, ऑफिस पास में ही था, इसलिए वो पैदल चल के जा रहा था। घर से थोड़ी दूर गया, पीछे से किलर बाइक पे आया, गोली मारी और सुशील मर गया। कितना सिंपल है ना? उतना सिंपल नहीं है। तुम्हें याद है दुकानदार ने क्या कहा था? दुकानदार ने बोला था कि सुशील घर से जा रहा था, थोड़ी दूर पर पहुंचा, बाइकर पीछे से आया। उसने एक बार नहीं बार बार हॉर्न बजाया और जैसे ही सुशील पलटा, कमाल है वर्मा। आजकल के दुनिया जहान में जहां लोग दोस्तों से बात करते हैं, रिश्तेदारों से बात करते हैं, एक ये आदमी था सोसाइटी में किसी से बात नहीं करता था, ना कोई दोस्त ना दुश्मन। रिश्तेदार तक ऐसे आदमी से दूर रहते थे। बताओ कैसे जी लेते हैं ऐसी जिंदगी ये लोग? वही तो सर, बिल्कुल रोबोटिक लाइफ, सब कुछ प्री डिसाइडेड। कितने बजे उठना है, क्या खाना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है। अब जो भी है, इस रोबोटिक लाइफ में कहीं तो कोई कमी रह गई थी, वरना ऐसे कोई किसी का मर्डर नहीं करता है। यस सर, पर सर ये कमी ढूंढे कैसे? ये सुशील का कोई कनेक्शन भी तो नहीं था। बीवी और बेटी से तो था, वहीं से शुरू करते हैं। ये बीवी और बेटी, सुशील के साथ साथ इन दोनों का चिट्ठा निकालो। अक्सर ऐसे केसेस में घर वाले ही कल्प्रिट होते हैं। हाँ कमल, कुछ मिला? नहीं सर। आपके पति यहाँ स्टडी में टाइम बिताने के अलावा सबसे ज्यादा टाइम और कहाँ बिताते थे? सर सुशील सीनियर एम्प्लॉय था हमारी कंपनी का, एकदम वर्कोहॉलिक, अपने काम से काम रखने वाला। फिर ऐसे आदमी की किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है सर?
सर, ये सुशील की चेयर है। ऑफिस से आने के बाद वो यहाँ आकर बैठता था। क्या करते थे वो यहाँ बैठ के? बाहर देखते थे आसमान की तरफ, या फिर अपनी डायरी पे कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। डायरी? हमें तो पूरे घर में कोई डायरी नहीं मिली। पता नहीं सर, मगर थी सुशील के पास ही एक डायरी। डायरी इस तरह से गायब नहीं हो सकती। सर, अगर सुशील इस डायरी को लेकर इतना सीक्रेटिव था तो ये भी तो हो सकता है कि कीर्ति उस डायरी को दोबारा ना पढ़ ले, इसलिए सुशील ने उसे कहीं छुपा दिया हो। सुशील के घर के सामने एक सीसीटीवी है, उस सीसीटीवी की फुटेज निकलवाओ। वंदना जी का कहना है कि सुशील बालकनी में घंटों बैठा करता था, तो कहीं ऐसा तो नहीं सुशील ने ऐसा कुछ देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था? दो पहलू थे उसकी शख्सियत के, एक जिसे वो दुनिया को दिखाता था और दूसरा वो जिसे उसने खुद के भीतर छुपा कर रखा था और बाहर किसी को खबर भी नहीं होती थी कि उसके मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे कितना दर्द छुपा हुआ था। अबे सुन, अगर आज खाली हाथ लौटा ना तो तेरी मैं हड्डी पसली तोड़ दूंगा, सुना ना? सर, सुशील के घर के सामने से हमें सीसीटीवी फुटेज मिला है। उसमें एक अजीब बात सामने आई है। क्या अजीब बात सामने आई? यही कि सर, सुशील का किसी आदमी से झगड़ा हुआ था और ये सारी वारदात उस सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुई है। वंदना जी, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें ये लड़का आपके घर के बाहर कम से कम 3 से 4 बार दिखा है। सर, ये तो तरुण है, हमारी सोसाइटी में रहता था अपने फैमिली के साथ। और ये तरुण आपके पति से किस बात पे झगड़ा कर रहा था? छिछोरा नहीं बोलूं तो क्या बोलूं तुम्हारे लड़के को? मेरा बेटा है, मैं संभालूंगा उसे। तू जा अपना काम कर। अगर तूने अपने बेटे को संभाल के रखा होता ना तो मुझे यहाँ आज तेरे घर पे आके कंप्लेंट नहीं करनी पड़ती। और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी भी एक बेटी है। अगर तुम्हारे लड़के ने मेरी बेटी को छेड़ने की कोशिश की ना तो जाते हुए टकरा गया था, वो तो मुझे मारने ही लग गए। तरुण अब हमारे साथ नहीं रहता, हमें बर्बाद करके वो कहीं भाग गया है। तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। वारंट तो होगा ना आपके पास? नहीं है ना? तो मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए। पहले भी आपने तरुण के चक्कर में मुझे बहुत परेशान किया है, मैं बहुत नहीं झेल सकता। तो अब तो कोऑपरेट कर दो आप। मामला बहुत संगीन है, मर्डर है। तुम्हें और तुम्हारे बेटे को छोड़ूंगा नहीं मैं। मर्डर? किसका मर्डर? सुशील सहगल का, जिसने तुम्हारे बेटे के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। बहुत ही बढ़िया खबर दी आपने दरोगा साहब, आखिर उसको अपनी टक्कर का आदमी मिल ही गया। इतनी खुशी कि सुशील की मौत पे कह लगा रहे हो। कहीं वो टक्कर का आदमी तो ही तो नहीं है। अगर मुझे करना होता ना तो कुछ और ही बात होती। मैं 6 महीने इंतजार नहीं करता। और तरुण, उसका क्या? तरुण का कोई भरोसा नहीं। एक बार उसके दिमाग में गुस्सा चढ़ जाए ना तो वो कुछ भी कर सकता है। तरुण के मामले में जबरदस्ती नाक घुसेड़ रहे थे सुशील जी। उनको अपना घर तक बेचना पड़ गया था सर। थाना कचहरी वो हुआ अलग, तो मोटिव तो था सर, ये तरुण के पास भी और उसके बाप के पास भी। तरुण के बाप पे नजर रखो, तरुण की फोटो सर्कुलेट करवाओ, जैसी कोई लीड मिले थाने लौटाओ। और सर एक बात, ये सुशील के घर के सामने जो CCTV कैमरा था उसकी फुटेज को हमारे कांस्टेबल ने डिटेल में खंगाला है। कुछ सस्पिशियस नजर आ रहा है सर। क्या सस्पिशियस? मैं दिखाता हूँ सर आपको। ये गाड़ी हर मंगलवार और शुक्रवार को यहाँ सामने से आती जाती है और 1 घंटे बाद वापस भी जाती है। तुम यहाँ ड्यूटी देते हो, ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारी इस गाड़ी पे नजर ना पड़ी हो। सच कह रहे हैं साहब, इस गाड़ी की ओर तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। शाम हो,
हम जानते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारे इस झूठ को हम साबित नहीं कर सकते। हाँ, एक बात जरूर साबित कर सकता हूँ, वो भी 2 मिनट में। वो क्या साहब? वो ये कि इस सीसीटीवी की तार तुमने काटी थी ताकि सुशील का मर्डर आसानी से कर सको। ये क्या कह रहे हैं साहब? भला सुशील साहब का मर्डर मैं क्यों करूंगा? हमें पता है शामू तू झूठ बोल रहा है इस गाड़ी के बारे में। सीधी तरह से बता दो ना कि तुम्हारी गर्दन छोड़कर किसकी गर्दन पकड़नी है हमें। साहब, इस आदमी को तो मैंने कभी देखा नहीं, और ये गाड़ी लेके ना वो ट्विंकल मैम साहब है ना, उनके घर की तरफ जाता है साहब। हाँ साहब, इतना ही पता है मुझे। तो आपको क्या लेना देना कि मेरे घर में कौन आता है या कौन नहीं? हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपका वो दोस्त आखिरी बार मंगलवार को दोपहर को आया और शाम तक रुका। जनरली वो 1 घंटे बाद आपके घर से चला जाया करता था, लेकिन उस दिन तो आपको याद होगा ना, उस दिन सामने यहाँ मर्डर हुआ था सुशील सहगल का। उस दिन आपका दोस्त आपके घर पे दोपहर को आया और शाम तक रुका। हाँ, तो इसलिए तो रुका था। मैं घर पे अकेली थी और बहुत डर गई थी। मेरे को बहुत घबराहट हो रही थी, तो मेरे को संभालने के लिए रुका था वो शाम तक, और कोई बात नहीं। जाहिर सी बात है, आखिर ऐसे में दोस्ती तो दोस्त के काम आते हैं। लेकिन आपका ये दोस्त अगले दिन शुक्रवार को नहीं आया आपके हालचाल पूछने के लिए। खैर, घबराइए नहीं, ये हम आपके दोस्त से पूछ लेंगे। आप बस उसका नाम और पता हमें बता दीजिए। जिस केस की शुरुआत ही इस बात से हुई थी कि सुशील का कोई दोस्त ही नहीं था, उस केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, सुशील के दुश्मनों के नाम की लिस्ट बड़ी होती जा रही थी। सुशील से जुड़े लोगों के राज सामने आ रहे थे, उनकी दोहरी जिंदगियों का खुलासा हो रहा था, कुछ वैसे ही जैसे खुद सुशील की दोहरी जिंदगी पुलिस के सामने आ रही थी। इन लोगों से सुशील के झगड़े हुए थे, उनकी लड़ाइयां हुई थी, क्योंकि सुशील उनकी जिंदगी में दखल दे रहा था, और इन लोगों को उसका ये दखल देना रास नहीं आ रहा था। कहीं ये दखल ही सुशील के मौत का कारण नहीं था, या वजह कुछ और थी जो कई ज्यादा घिनौनी, कई ज्यादा विकृत थी। कहते तू यहाँ? तू तो सो गई थी ना? सॉरी माँ, आपको डिस्टर्ब कर दिया आपके प्राइवेट टाइम में। तू जानती है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। चॉइस तो थी आपके पास मॉम, हमेशा से थी, हाँ पर अब नहीं है। हम आपको देख के ऐसा लगता है कि आपको कोई बात का रिग्रेट नहीं है। आप तो खुश हो। चुप, जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ, जाओ। I hate you mom, I hate you। पर क्यों मारा है ये कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा। सर तरुण वाला केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है और वो पिछली 2 तारीखों से कोर्ट में पेश नहीं हुआ है। सर्च जारी रखो उसकी। ओके सर। सर, सुशील, उसकी बीवी वंदना और उसकी बेटी कीर्ति, इन तीनों के फोन और बैंक रिकॉर्ड्स आ गए हैं सर। मैंने चेक किया है, तीनों क्लीन है सर। और हाँ सर, ये सुशील का मोबाइल लैब ने अनलॉक किया है सर। इसमें एक वीडियो फुटेज सामने आया सर। प्ले करो। ये तो किसी लड़का लड़की का वीडियो है। सुशील के मोबाइल में ये क्या कर रहा है? सर, ये लड़की की पहचान तो नहीं हो पाई है, मगर ये जो आदमी है इसकी पहचान हो गई है सर। सर, ये खरड़ थाने का हिस्ट्री शीटर है। किसी अनजान आदमी ने यही फुटेज खरड़ थाने में ड्रॉप की और पुलिस ने उसी आधार पे उसे अरेस्ट किया है। वो अनजान आदमी कोई और नहीं, सुशील ही था। हो सकता है सर। पुलिस ने सुओ मोटो एक्शन के आधार पे इसे अरेस्ट किया है। सर, ये आदमी अभी भी जेल में ही है। रोजी रोटी है साई मेरी ये। वो उस दिन भी लड़की को चेक करने के लिए लेकर गया था कि दंत में फिट हो जाएगी या नहीं। तभी वो आदमी आ गया और बवाल कर दिया। मैं तो भाग गया था सर। वो तो बाद में पुलिस घर आकर उठाकर लेके गए मुझे। बवाल कर दिया? एक लड़की को धंधे में उतारने जा रहा था और बवाल कर दिया? नहीं सर, उसकी माँ ने 1 लाख रुपए में बेचा था मुझे।
ओ, तो ये मसला है। 1 लाख रुपए भी गए, जेल भी जाना पड़ा, वो भी उस आदमी की वजह से। गुस्सा निकालने के लिए तूने उस आदमी को ही मार डाला। नहीं सर, उसका मर्डर तो 4 दिन पहले हुआ है। मैं तो 15 दिन से जेल में हूँ सर, तो मैं कैसे मारूंगा उसे? सुपारी देके जिस लाइन में तू है, ऐसे लोगों से तो यारी दोस्ती रहती ही है। अरे नहीं सर, खाना खाने के लिए पैसे नहीं है। जो 1 लाख था वो भी डूब गया, और आप सुपारी देने की बात करते हो सर। मैं वैसे भी मेरा जेल में आना जाना लगा रहता है सर। इस केस से भी बाहर निकल जाता 2-4 दिन में, तो 302 के केस में फंसकर क्यों जिंदगी खराब करूंगा सर? और मैं सुशील की जिंदगी में दोस्त तो एक भी नहीं था, दुश्मनों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही। ताज्जुब की बात है, ये बात ना तो वंदना जी ने हमें कभी बताई और ना ही सुशील की बेटी कीर्ति ने। वेरी स्ट्रेंज। सर, ये वंदना और सुशील ये बिल्कुल ऑपोजिट नेचर के थे। जहां सुशील बड़ा ही रिजर्व नेचर का था, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था, वहीं ये वंदना काफी लोगों से दोस्ती थी सर इसकी। हम छानबीन कर रहे हैं, हो सकता है शायद इन दोस्तों में से ही सुशील का कोई दुश्मन बन गया। सर बिल्डिंग के पुराने वॉचमैन गुड्डू से कांटेक्ट हो गया है। सब जानते तो हैं हम इस कार में आने वाले आदमी को, पर अगर इसे पता चला कि हमने कुछ बोला है तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी सर। यही आदमी है ना जिसके कहने पे तूने सीसीटीवी के वायर काटे थे, ताकि ये बिल्डिंग में आते जाते ना दिखे? अब बता कौन है ये आदमी, नहीं तो थाने ले जाके उल्टी करवाऊंगा। सब बताता हूँ सब वो ना, इंस्पेक्टर, प्राइवेट मैटर का मतलब तो समझते हो ना। हम किसी प्राइवेट काम से जाते थे वहां, और वो प्राइवेट मैटर क्या है तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझते। इस सुशील को भी हर किसी के प्राइवेट मैटर में टांग अड़ाने की बहुत बुरी आदत थी। कहीं ऐसा तो नहीं उसने आपके प्राइवेट मैटर में टांग अड़ा दी थी जिस वजह से उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? तुम्हें पता है ना किससे बात कर रहे हो? जनप्रतिनिधि से बात करने के प्रोटोकॉल होते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन यह भी मुझे अच्छी तरह से पता है कि अगर आपका ये प्राइवेट मैटर पब्लिक हो गया तो आपकी रेपुटेशन पे क्या असर पड़ेगा। सबूत है तो बोलो इंस्पेक्टर, वरना निकलो यहां से। ठीक है नेताजी, अगली बार मिलेंगे तो सबूत के साथ। हेलो, क्या बताया पुलिस को तूने? मैंने तो किसी को कुछ भी नहीं बोला। किसी को कुछ बोलना भी नहीं मेरे बारे में, और मेरा नाम आना भी नहीं चाहिए। अगर मेरा नाम लिया तो याद रखना, मैं लोगों को पालना जानता हूँ तो उन्हें निपटाना भी जानता हूँ। ये तू अच्छी तरह जानती है। सर, ये चंदू के गन की रिपोर्ट। वर्मा, सुशील को जो गोली लगी थी और ये बैलिस्टिक रिपोर्ट, ये दोनों गोलियां मैच करती हैं। सॉरी सर, मैं बताना भूल गया था कि सीसीटीवी फुटेज में चंदू को बाइक चोरी करते हुए देखा था। उसके बाद सुशील उस पर बहुत चिल्लाया। और सिंह, ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? कितनी बार मैंने कहा है कि इस केस के लिए छोटी से छोटी जानकारी भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, मैंने अपने बाप को मारा, मैं मानता हूँ सर, पर अगर मैं उसे नहीं मारता वो मुझे मार देता सर किसी दिन। पर मैंने किसी और का खून नहीं किया है सर। तो तेरे पास वो गन कहां से आई जिससे सुशील का मर्डर हुआ? सर वो मुझे पड़ी हुई मिली थी सर। पड़ी मिली थी? पागल समझता है हमें? सीधी तरह से बता कहां से खरीदी थी गन? बोल। सर, मुझे खाने के लिए चोरी करनी पड़ती है सर, गन कैसे खरीदूंगा मैं सर? मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ सर, मैं सच कह रहा हूँ। मैं वहां पे चोरी करने गया था, वहां मुझे गन पड़ी हुई मिली थी सर दीवार के पीछे। सर, यही मिली थी सर, यहीं पे। हाँ, पक्का यही मिली थी। यहाँ चल देखो। यस सर।
इसको डाल अंदर। सुशील का घर भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है और वो बाइकर भी इधर ही आया था। हो सकता है उसने गन यहीं डंप की हो। तुम एक काम करो, आसपास के जितने भी लोग हैं, जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी घरवाले हैं, उन सबसे पूछताछ करो। शायद किसी ने कुछ देखा। सर वो गन को तो हम ट्रेस कर ही रहे हैं, लेकिन सर हमने ये सुशील जहाँ काम करता था वहाँ से इसका जॉब प्रोफाइल निकलवाया है। सर इस बंदे ने पिछले 10 साल में 14 बार जॉब चेंज की है। और सर एक बात, इसने कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है शेयर मार्केट में। और सर दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन इसका मर्डर हुआ है उससे एक दिन पहले यानी मंडे को इसने 10 लाख के शेयर बेचे। 10 लाख? सर आप यहाँ? आपसे कुछ बात करनी थी वन्ना जी। हाँ आइए। वन्ना जी, आपके पति सुशील के ऑफिस रिकॉर्ड से हमें पता लगा है कि मर्डर से एक दिन पहले उसने शेयर मार्केट में 10 लाख रुपए के शेयर बेचे थे। क्या आप जानती हैं इस बारे में? नहीं सर, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और सुशील इतने सारे पैसे क्यों निकालेंगे? क्या हुआ माँ? कौन से पैसे? बेटा वो बेटा, आपके पापा ने मर्डर से एक दिन पहले शेयर मार्केट में आपने 10 लाख रुपए के शेयर बेचे थे। क्या आपको कुछ बताया था उन्होंने? वन्ना जी, ये पैसे सुशील के अकाउंट में भी नहीं है, घर में भी नहीं है, कहाँ जा सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है 10 लाख रुपए ही सुशील की मौत का कारण बने हो? क्या पैसों की वजह से सुशील की किसी से कोई दुश्मनी या झगड़ा वगैरह था? कोई झगड़ा तो नहीं था, लेकिन डैड ने बताया था कि उन्होंने ऑफिस में किसी को 50,000 रुपए दिए, किसी अंकुर नाम के आदमी को। हाँ सर, पैसों का लेन देन तो मेरे और सुशील के बीच में चलता ही रहता था। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको बैंक स्टेटमेंट दिखा सकता हूँ सर। और वो 10 लाख रुपए वाली बात? सर 10 लाख तो बहुत बड़ी रकम है। अगर उसको लेकर सुशील का ऑफिस में कुछ चल रहा होता तो मुझे जरूर पता होता सर। ठीक है जी। एक्सक्यूज मी, अभी कुछ देर पहले तुम अपने बॉस की विधवा बीवी के घर पे थे ना? मैं तो बस सांत्वना देने गया था। सांत्वना देने गए थे? वो भी तब जब घर पे कोई नहीं था। सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं? वो तो मेरी आंटी जैसी हैं। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कुछ। वो हम पता कर लें। डू योर वर्क। हमने आपके फोन की मैपिंग की तो कुछ चैट सामने आए सुशील के एम्प्लॉय जीत के साथ। अब आप बताएंगी सच क्या है? मैं खुश नहीं थी अपनी शादी से। सुशील का किसी चीज में मन ही नहीं लगता था, ना पार्टी ना कोई फन, कुछ भी नहीं बचा था हमारी शादी में। तभी मैं ऑनलाइन चैटिंग रूम जाने लगी और वहीं पर मुझे जीत मिला था। मैंने मॉम को मना किया था that this was not right। मुझे क्या पता था कीर्ति कि जीत ऐसा निकलेगा। मैं तो बस दोस्त समझकर बात करती थी, पर जिस दिन जीत को पता चला कि सुशील मेरा पति है, उसको क्या किया जीत ने? उसने मॉम को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। कह रहा था कि अगर मॉम ने उसको फेवर नहीं किया तो वो इस सारी चैटिंग डैड को दिखा देगा और वायरल भी कर देगा। वदना जी, अगर ऐसी बात थी तो आपको हमारे पास आना चाहिए था। हो सकता है जो बात आपने सुशील से छुपाई वही बात उसकी मौत का कारण बनी है। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, एकदम सच। सर वंदना ने मुझे चैट पर बताया था वो सुशील सर के साथ खुश नहीं है, और बस और तो मुझे वो लगती ही थी, इसलिए बस मैंने उसको ट्रैप किया सर, उसके मजे लेने के लिए। अबे क्या सेक्सी लग रही है यार।
ये कहाँ सुशील जैसे बोरिंग आदमी के साथ फंस गई। अगर काश ये मेरे को मिल जाती ना, इसकी हर जरूरतें पूरी कर देता मैं। और सर एक बार वो मेरे जाल में फंस गई तो सर मैंने उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया सर, उसके मजे लेने के लिए। और जब ये बात सुशील को पता चली, उसने एतराज किया होगा, तुझे धमकी दी होगी, इसीलिए तूने सुशील को रास्ते से हटा दिया, यही है ना? नहीं सर, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर। और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर सर मैं किसी का मर्डर नहीं कर सकता। और मेरे पास तो सबूत है सर। कैसा सबूत? यही कि मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। आप मनोज से पूछ लो। मैं उसके मामा के लड़के की शादी में गया था सर, उसके साथ मर्डर से दो दिन पहले, और 1 सप्ताह बाद वापस आया था सर। सर हमें एक न्यूज़ मिली है। हंस क्यों रहा है? 22 साल का हूं मैं, शर्म आती है इसलिए लड़कियों से बात नहीं कर पाता। लेकिन हाँ, उनकी फोटो खींचकर बड़ा खुश हो जाता था मैं। मगर जब से उस सुशील ने मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट किया ना, लड़की छेड़ने की, घर तो छोड़ना ही पड़ा। नए घर से भी निकाल दिया बाप ने। कोई मुझे नौकरी नहीं देता, और अगर किसी ने दे भी दी गलती से तो निकाल देता है केस का नाम सुनते ही। जिंदगी नर्क बना दी थी उस सुशील ने मेरी। तो इसलिए मार दिया सुशील को? कहाँ मार दिया साहब, मैं तो खुद को मारने में इतना बिजी था कि दिमाग में ख्याल ही नहीं आया कि हाँ मैं उसको मार दूं। अगर मार दिया होता ना साहब, तो हाँ आज शायद सुकून मिल जाता मुझे कि हाँ मैंने अपना बदला ले लिया उससे। मगर अब तो वो भी नहीं हो सकता साहब। सर मेंटल लगता है मुझे, ये मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है इसकी। फाइनेंशियल कंडीशंस भी ठीक नहीं है इसकी। सुशील को मारने की इसने सुपारी दी होगी, लगता नहीं। सुशील को मारकर और ये तेजी से बाइक भगा के लेके गया होगा, इसके बस की बात नहीं। फिर भी पता करो, सुशील के मर्डर के टाइम पे ये था कहां पर? सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, गन बेचने वाले ने गन खरीदने वाले की पहचान कर ली है, मगर वो चंदू नहीं है सर। तो फिर कौन? अरे सब क्या ढूंढ रहे हो? अंदर कैसे घुस रहे हो साहब? अंदर ठंड है, अभी बता देते हैं तेरे को। सर ये देखिए, पैसे और डायरी। अम्मा बीमार थी हमारी साहब, बहन की शादी भी करनी थी, और पैसा एक नहीं था साहब हमारी जेब में साहब। तो इसलिए तूने पैसे के लिए सुशील को मार दिया? किसके कहने पे? सुशील साहब ने मुझे 3 लाख रुपए दिए थे उन पर गोली दागने के लिए। साहब अम्मा मर जाएगी हमारी अगर उनका इलाज ना हुआ तो। साहब बस 10,000 रुपए दे दीजिए, आप जो कहेंगे मैं करूंगा साहब, कुछ भी करूंगा साहब, पैसे दे दीजिए। कुछ भी? फिर क्या किया तूने? मैं नहीं मारना चाहता था साहब उनको, पर मेरे पास कोई और दूसरा तरीका भी नहीं था पैसा कमाने का। साहब आपको मुझ पे यकीन नहीं है ना? आप सुशील साहब की डायरी पढ़ लीजिए साहब, उसमें सुशील साहब सब लिखते थे कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सर अपने करियर में मैं पहला ऐसा केस देख रहा हूं जिसमें मरने वाले ने खुद अपनी सुपारी दी है। वेरी स्ट्रेंज सर। तुमने कहा था पिछले 10 सालों में सुशील ने 14 जॉब्स बदली। इतना डिसिप्लिन आदमी अपने करियर को लेके केयरलेस कैसे हो सकता है? कुछ तो एंगल हमसे मिस हुआ है वर्मा, चेक करो। सर
सर, हमने घर और ऑफिस में पता किया है सर। सर। वर्मा, गुड्डू ने हमसे कहा था कि आगे की बात जो भी तुमने देखनी है सुशील की डायरी में देख लो, उसने सब कुछ लिखा हुआ है। ये बात गुड्डू को कैसे मालूम? उसने अपनी स्टेटमेंट में सिग्नेचर की जगह अंगूठा लगाया हुआ था। वो अनपढ़ है। और एक बात, 7 लाख रुपयों का हिसाब इसमें कहीं नहीं मिल रहा है। पता करना होगा कि वो 7 लाख रुपए हैं कहां पर। ऐसा लग रहा है जिस डायरी को सुशील के केस का सुसाइड नोट बनाया जा रहा था, ये डायरी ही सुशील के केस का मर्डर वेपन है। गुड्डू। डायरी पढ़ी थी। क्या बोला था? तूने डायरी पढ़ी थी ना? बाद में हमें रियलाइज हुआ कि तू तो पढ़ा लिखा ही नहीं है, तो डायरी कैसे पढ़ ली तू? सच सच बता। सब वो ना मुझे पैसे। कमाल है, ऐसा तो फिल्मों में भी नहीं होता। हम तो आपके लिखी स्क्रिप्ट को सच मानकर इस केस को बंद ही करने जा रहे थे। तभी हमें यह रियलाइज हुआ कि आपके पास तो सुशील को मारने का मोटिव भी था। और यही नहीं, आपको यह बात भी अच्छी तरह से मालूम थी कि गार्ड गुड्डू को पैसों की सख्त जरूरत थी। Am I right, वंदना जी? मेम साहब, हमारी अम्मा मर जाएंगे अगर उनका इलाज नहीं हुआ तो। बस हमको 10,000 रुपए दे दीजिए। आप कुछ भी कहेंगे हम करेंगे, बस पैसे दे दीजिए मेम साहब। कुछ भी? मैंने सुशील को धोखे से एफडी के नाम पर उसके शेयर बेचने के पेपर पर साइन करा लिया था, और मैंने शेयर बेच दिए और गुड्डू को पैसे दे दिए, और गुड्डू ने पैसे मिलते ही मैं किसी भी हालत में सुशील को जिंदा नहीं देख सकती थी। आपकी लाइफ में कोई दूसरा आ गया था जिसकी वजह से अपने पति सुशील से आप छुटकारा पाना चाहती थी? सुशील से छुटकारा पाने के लिए मैं किसी और का अपने जिंदगी में आने का इंतजार क्यों करती सर? अगर कोई आ भी जाता तो सुशील की वजह से मैं उसके ऊपर भी भरोसा नहीं कर पाती। ऐसा क्या किया था सुशील? बहुत मजा आया आज पार्टी में, तुमको आना चाहिए था। तुम्हें लेने थे ना मजे पार्टी में जाके, तो ले आई तुम। अब मुझे क्यों सुना रही? और वैसे अपने घर वालों के सामने बुराई तो बहुत की होगी मेरी। मेरा पति ऐसा है, मेरा पति वैसा है, बोरिंग है, पार्टियों में नहीं जाता। सही बोल रहा हूँ मैं क्यों ऐसा कहूंगी? क्यों, कुछ किया है क्या ऐसा आपने? क्यों बोल? अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें मैं। जब तक अपने घर वालों के सामने मेरी बुराई नहीं कर लोगी तब तक महान तो बनोगी नहीं तुम। तो कर ली बुराई, बन गई महान। क्या बोल रहे हो? मैं क्यों कहूंगी ऐसा? क्यों करूंगी? सुशील, तुम मेरे ऊपर ऐसे हाथ नहीं उठा सकते। मेरे सामने ना आवाज ऊंची करनी मैं मेरे सामने आवाज ऊंची करनी, मेरे सामने आवाज ऊंची करनी, मेरे सामने आवाज ऊंची करनी। इसलिए मैं खुद के लिए खड़ी हुई, इंसाफ किया और मार दिया उस हैवान को, छुटकारा पा ली उससे। क्या मिला इससे आपको उस हैवान को मारकर? हाँ, उस हैवान की गुलामी से छुटकारा जरूर मिल गया, आजादी जरूर मिल गई आपको, लेकिन देखिए ना आप कहाँ आ गए। पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे ही कटेगी अब आपकी। दुनिया के सामने बेहद ही बोरिंग जिंदगी जीने वाला सुशील असल में अपने बेडरूम की 4 दीवारों में किसी जानवर से कम नहीं था। सुशील ने दूसरों की गलतियों को सनक की हद तक जाकर सही करने का जिम्मा उठा रखा था, मगर अफसोस उसे अपनी गलतियां दिखती ही नहीं थी। दूसरी ओर सुशील की बीवी वंदना, सुशील के द्वारा की गई सालों की शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना ने उसके मन में इस बात को बैठा दिया था कि सुशील की सामाजिक इमेज के चलते कोई भी उसकी इस बात को नहीं मानेगा कि सुशील उसके साथ इतना बुरा बर्ताव भी करता होगा। सोचिए अगर वंदना ने बिना समाज की परवाह किए सुशील के खिलाफ आवाज उठाई होती, उसका सच सबके सामने लाने की कोशिश की होती, तो सुशील को कानून के हिसाब से सजा भी मिलती
और वंदना खुद अपराधी बनकर जेल में जिंदगी बिताने को मजबूर ना होती। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर होगी आपसे मुलाकात क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड के एक नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क।